हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज के ब्लॉग का थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्लॉग सुबह 4:30 बजे से शुरू है। हस्बैंड को जाना है ऑफिस और आज उनकी सेकेंड लास्ट डे है जो वो फर्स्ट शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद उनकी शायद से ही कभी फर्स्ट शिफ्ट लगेगी, क्योंकि वहाँ जनरल में जाना है। और थोड़ा सा इमोशन ऐसा लग रहा है कि मेरी भी छुट्टी हो रही है किचन से। ये सुबह 4:30 बजे जगना, जल्दी करना, सारे लोग जब सोए रहते तब भी खुद को जगाना, आंखें खुले ना खुले आपको काम पे लग जाना है। ये टाइम ऐसा है कि सोसाइटी के हर मेंबर सो रहे हैं और मैं लग गई अपने कामों में। जिम्मेवारियां कब इंसान को बड़ी कर देती है पता ही नहीं चल पाता है। जब तक एक माँ के ऊपर जिम्मेवारी ना आए, उसको कोई भी चीज़ की ऐसी माँ क्या कोई भी इंसान के ऊपर जब तक जिम्मेवारी ना आए वो चीज़ें नहीं हो पाती है। तो मैं यहाँ फटाफट हस्बैंड के लिए लंच बना रही हूँ और बना रही हूँ आज सूखी भिंडी टमाटर प्याज वाली और रोटी, क्योंकि वो बहुत सिंपल खाना लेके जाते हैं। साथ में दही दे दूंगी। दही कंपलसरी है, वो जब भी दोपहर का खाना लेके जाते हैं तो दही साथ में लेके ही जाते हैं। तो आटा गूंथ ली, यहाँ भिंडी बन रहे। मैं आज कोई भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। रीज़न है मैं बता दूंगी ऐसे, पर ऐसा है कि एक होता है ना कि आनी भी चाहिए कि हाँ रेसिपी बताओ, किसी को जानना हो ना जानने। थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट कम पड़ रहा है, जिस वजह से मेरी भी थोड़ी सी ये हो रही है। तो यहाँ मैं प्याज टमाटर पहले भिंडी और प्याज को अच्छे से भून ली। जब भिंडी लगभग 20% से 30% तक कुक हो गया तब उसमें टमाटर डाल दी और टमाटर को 2 मिनट में ढक के पका ली। वो भी सॉफ्ट हो गया, उसके बाद मसाले डाल के इसको अच्छे से भून दूंगी, क्योंकि ग्रेवी बनाने नहीं है और सूखी रहना है, पर थोड़ी सी क्रंचपन आना चाहिए इसमें। तो यहाँ मैं इसको ढक के पका दूंगी, तब तक मैं उधर रोटियां बना लूँगी। साथ में दोनों काम चलते रहेंगे। और ये मसाला है MDH का किचन किंग मसाला, ये इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो दोनों साइड चल रहे हैं, एक साइड में रोटियां बना रही हूँ, दूसरी साइड बन रहे हैं भिंडी। मैं रोटी बना दूंगी फटाफट। और टाइम अभी हो रहे हैं 4:40 हो रहे हैं और मेरे ऑलमोस्ट खाना बन चुका है। इसके बाद मैं लग जाऊंगी दूसरी तैयारियों में। हस्बैंड के जाने से पहले मैं झाड़ू निकाल लूँगी, तो रोटी बना के मैं झाड़ू निकाल लूँगी, फिर इनका लंच पैक करूँगी। लंच में थोड़ा सा रोटी और सब्जी जो भी है ठंडा हो जाता है उसके बाद ही पैक करती हूँ, नहीं तो अगर गरम गरम पैक कर दूँगी तो वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ रोटी बन जाने के बाद दोनों गैस मेरे बंद हो चुके हैं, मेरे खाना बन चुका है लंच। उसके बाद मैं इसको क्लीन कर लूँगी। मेरी ये हैबिट है कि कुछ भी मैं किचन में काम कर रही हूँ प्लेटफॉर्म को क्लीन ज़रूर कर देती हूँ, ताकि मैं दोबारा जब भी आऊँ तो मुझे मेरा प्लेटफॉर्म क्लीन मिले और इसमें चींटियाँ वगैरह भी नहीं लगती हैं। आप टाइम टू टाइम अगर क्लीन करते रहते हो, जैसे कुछ काम किए और क्लीन कर दिए, तो आपके किचन भी क्लीन रहते हैं। कोई अगर बाहर से आ गया तो आपको एम्बैरेस फील नहीं होता है कि किचन गंदा है या कुछ है। कोई भी कितना भी गेस्ट आ जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आपके किचन क्लीन है तो वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग आपको जज आपको देख के नहीं करते, आपके रहने के तरीक़ों को देख के करते हैं, आपके पहनने के, आपके घर के तरीक़ों को करते हैं। बहुत लोग बच्चों को देख के लोगों को जज करते हैं। एक कमेंट आया था कि खुद भी हार्ड वर्क करती है, बच्चों से भी करवाती है। तो सिस्टर, बच्चों से करवाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग के माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी जहाँ भी जाए अच्छे से रहे, उसके हस्बैंड उनको सपोर्ट करे, साथ दे। हम लोग भी तो यही चाहते हैं कि थोड़ा बहुत साथ सपोर्ट हस्बैंड दे। तो वो हस्बैंड चीज़ कहाँ से आता है? जब उनको मम्मी पापा नहीं सिखाते वो चीज़ें तो कहाँ से करते? और बच्चों को कोई भी काम करने से नहीं रोकना चाहिए। कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता, चाहे बच्चे बड़े हों छोटे हों, उनको आप काम देते रहो, चीज़ें बताते रहो, देखते देखते ही चीज़ें सीखते हैं। और मेरा ये मानना है कि मेरे घर जो भी आएगी
लोग बेटा को देख के ऐसा बोलते हैं कि बेटे से काम करवाती है किचन। तो हाँ, मैं करवाती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि मैं अच्छा कर रही हूँ। रीज़न मैं बता देती हूँ। कल को मैं अकेले रहती हूँ घर में, मेरे साथ कोई नहीं रहते, हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, 2 बच्चे और मैं घर पे रहती हूँ। तो अगर बाय चांस मेरे तबीयत भी ख़राब हुए तो मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरा बेटा बनता है। उस टाइम वो पानी ला के, चाय बना के, मैगी बना के, कुछ भी हो, वो खुद भी रह लेगा अच्छे से और अपनी बहन को भी रख लेगा, साथ में मुझे भी खिला देगा। इतना उसके पास टैलेंट है, वो कर सकता है ये। और मुझे अब कुछ भी ये नहीं लगता कि मेरा तबीयत ख़राब होगा तो मेरे घर बिखर जाएंगे। नहीं, संभाल लेगा वो, इतना तो संभाल लेगा कि दोनों भाई बहन भूखे नहीं रहेगा। तो यहाँ मैं चाय बना ली और इनके लिए निकाल दी नाश्ता। या सुबह में हैवी नाश्ता नहीं करती, इनको फ्रूट्स ही चाहिए सुबह में। और टाइम हो रहे 5:20 और ये चले गए ऑफिस नाश्ता करके। और आज जाते हुए थोड़ा सा इमोशनल हो गए क्योंकि मुझे इतना बुरा लग रहा था। तो उनको तो उन लोगों के साथ तो लगभग पर डे 8 से 10 घंटे बिताते थे और पूरे 9 साल हो गए थे। तो उनको कैसा लग रहा होगा मैं समझ सकती हूँ। उनके जाने के बाद मैं अपना चाय गरम की क्योंकि उनको देख के मेरे से चाय पिया ही नहीं गया। फिर मैं ब्रश करके आई, उसके बाद अपना चाय गरम करने ओवन में रख दी। जब तक चाय गरम होते हैं मैं यहाँ सोफ़ा कवर सीधा कर लूँगी और साथ में चल रहे मेरे सीरियल। हाँ जी, मेरे सीरियल मैं इसी टाइम देख लेती हूँ, जो भी देखना हो, या तो चाय पीते हुए या तो कुछ काम करते हुए। एक माँ को पर्सनली टाइम नहीं मिलता कि वो टीवी देखे, फ़ोन देखे। उनको ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट में अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। मैं बहुत बार ऐसा होता है कि चाय पीते पीते एडिटिंग भी करती हूँ और जिस दिन मैं नहीं कर पाती उस दिन ऐसा होता है मेरा ब्लॉग लेट जाता है। जैसे आज के दिन ही मैं सुबह, हस्बैंड घर पे थे, वो लेट गए तो मेरी एडिटिंग नहीं हो पाई। होता है कभी कभी। यहाँ मैं देख रही थी, कुछ आइडियाज़ ले रही थी, कुछ चीज़ें देख रही थी और साथ में चाय एंजॉय कर रही थी। ये सुकून वाली चाय ना सुबह बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब आप 1 घंटे हार्ड वर्क में लगे रहते हो किसी चीज़ में। उसके बाद फिर मैं दोनों बच्चों को जगाई, घर का सारा काम छोड़ दी थी, इस रूम में झाड़ू तक नहीं लगा था क्योंकि बेटी नीचे सो रही थी। दोनों बच्चों को जगाई, ब्रश करवाई, नहला दी और टाइम अभी 9 बज रहे हैं और मैं लग गई अब इस घर को ठीक करने में। उधर का सारा एरिया ठीक कर चुकी हूँ, दोनों रूम ठीक हो चुके हैं, किचन क्लीन है, बस ये रूम ही मैस फैला हुआ था। तो यहाँ की जितने भी चीज़ें मैं साफ़ कर दूँगी। और बेटा को बुलाई कि तौलिया जाकर डाले। वो गीला तौलिया बेड पे उसको रखने का बहुत गंदा आदत है। मैं कितना भी वो चीज़ें छुड़वाना चाह रही हूँ पर नहीं छूट रहे। कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएंगे। बोलते हैं ना कि आप किसी चीज़ को बार बार, बच्चे हो या बड़े, करवाते रहो उस चीज़ को तो वो हैबिट में आ जाते हैं। तो आई होप मेरे बेटे का भी ये आदत जल्द से जल्द छूट जाएगा, उसके भी हैबिट में आ जाएंगे कि वो जो चीज़ जहाँ से लेता है वहीं रखे। हाँ, ये चीज़ मेरे बेटे में है कि वो इधर का चीज़ उधर कर देता है, उधर का चीज़ उधर। तो खैर अभी छोटा है, बहुत बार तो मैं रख देती हूँ, बहुत बार उसी से रखवाती हूँ ताकि वो चीज़ें याद रहे उसको और उसको अपनी ही चीज़ें ना। ऐसा मेरे हस्बैंड के साथ होता है कि उनको कितने भी अच्छे से सामान रखा रहा उनको नहीं मिलता। अगर मैं उनको लेने बोल दूँ तो उनको वो चीज़ें नहीं मिलेगी, चाहे एक तौलिया ही क्यों ना हो। मैं ये देख के मुझे अंदर से गुस्सा भी आता है कभी कभी और डर भी लगता है कि मेरे बिना वो कुछ नहीं कर सकते। उनको रियली में कुछ नहीं मिलता है, बोलना उनका रहता है कि तुम रख दी इस वजह से नहीं मिलता है, पर वो खुद को खुद हैंडल नहीं कर पाते हैं मेरे आने के बाद। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी वैसा हो, वो भी मतलब किसी के ऊपर डिपेंड रहे, उसको भी चीज़ें ना मिले। बहुत सारी हरकतें ऐसी हैं जो उसके और उसके पापा की सेम है। उसको भी चीज़ें नहीं मिलती, पेंसिल रखा हुआ सामने तब भी उसको नहीं मिलता है। तो इस वजह से मैं उसको थोड़ा सा फोकस के लिए भी चीज़ें करवाने का स्टार्ट की और वो जा रहा है प्लांट में पानी देने के लिए और मैं लगा रही हूँ यहाँ पोछा। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30। ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो गए, बस ये दोनों नाश्ता नहीं किया क्योंकि सुबह उठ के ये दोनों दूध पीते हैं। दूध पीने के बाद ये लोग अपने कामों में लगते हैं, फिर इनका ब्रश चलता है। तो पहले दूध पीने के बाद 1-1.5 घंटे ये लोग आराम से रह लेते हैं।
तो मैं सोची अभी गर्मी इतनी है कि अगर सुबह नहीं काम करो तो फिर कुछ काम तो ऐसे हैं कि होंगे ही नहीं। मैं पोछा लगाई, नहाई धोई, ये सब करते करते मुझे 11:30 बज गए थे। अब मुझे काम है कपड़े लगाने और कुछ। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी। अभी हो रहे दोपहर के 12 बज रहे हैं। मेरे नहाने धोने सारे काम हो गए। मैं खाना खाने जा रही हूँ और साथ में लगाती हूँ कपड़े की लोड, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो उसको भी एक बार धुलने के लिए मैं लगा दूँगी ताकि वो धुल जाए। तब जब तक मैं खाना खाऊंगी मेरे कपड़े धुल जाएंगे, तो एक साथ 2 काम हो जाएंगे। साथ में थोड़े बहुत चीज़ें और करनी हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पैकिंग का भी काम अभी चल रहा है, तो वो भी साथ में साथ चलता रहेगा। अगर मैं छोड़ दी तो बहुत लेट हो जाएंगे। और हाँ, इस घर के लिए रेंटर मिल गए हैं जो रहेंगे मेरे बाद इस घर पे। चलिए, पहले यहाँ निकल चुके हैं खाना। मेरे दोनों बच्चे खाने पे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए पहले खाना खा लेते हैं, फिर करते हैं बातें।